चलिए आइए, नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एक हम सीरीज कर रहे हैं और लगातार हमने काफी ज्यादा एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर दिया है। और ये एनसीईआरटी की पूरी सीरीज है जिसमें 115 पेजेस का, ठीक है, ये एनसीईआरटी के टोटल एमसीक्यू आपके पास बने हुए हैं। तो हमने लगभग ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर चैप्टर हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपको एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी कि एमपी पुलिस साइंस प्लेलिस्ट, है ना, ऐसे करके आप देखेंगे एनसीईआरटी साइंस की प्लेलिस्ट, आप उसमें से विजिट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर आप देख सकते हैं। चलिए आइए उसी क्रम में हम आगे शुरू करते हैं। और सारा का सारा जो मैंने बोला कि 100 क्वेश्चन इसी चैप्टर के प्रकाश, मानव नेत्र, विद्युत एवं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके पहले सारे के सारे क्वेश्चन उसमें और भी अपलोड हो चुके हैं। बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको आराम से देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखिए। चलिए हम आपके क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, मतलब 111 नंबर से। जो तो 111 नंबर का जो विद्युत वाला चैप्टर, उसका बेसिकली उसके अंदर का कौन सा, तो विद्युत धारा तथा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है कि 6.25 गुणा 10 की पावर कितनी होती है, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो कितनी, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 होती है। ठीक है, एक बार पेन हम चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, कितनी हो जाएगी, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और सारे के सारे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि विद्युत बल्ब के भीतर अक्रिय गैसें जैसे आर्गन, नाइट्रोजन क्यों भरी जाती हैं, क्यों भरी जाती हैं। टंगस्टन फिलामेंट का आयु काल बढ़ाने और ऑक्सीकरण रोकने के लिए उसके अंदर कौन सी गैसें, आर्गन और नाइट्रोजन जैसी गैसें भरी जाती हैं। ठीक है, इसी चैप्टर के पहले हम और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे की क्वेश्चनों को फिर हम स्लाइड करेंगे। ठीक है, आ जाइए, क्वेश्चन लिखा है किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा किस राशि के वर्ग के समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है, ये होती है धारा के समानुपाती, H बराबर I² RT होता है। यदि दो चालकों का प्रतिरोध क्रमशः 2 ओमेगा और 4 ओमेगा है तथा उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आप यहां से देखो, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, R1 + R2 + R3 दोनों जुड़ेंगे तो 4 2 6, कितना हो जाएगा, 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 3 ओमेगा और 6 ओमेगा के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब देखो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो 2 ही है, तो मैं इनको जब जोड़ूंगा तो 3/6, 1/2 बचेगा, मैं 2 से भाग भी अगर दे दूंगा तो 0.5, लगभग मेरे पास 2 ओमेगा लिखा है तो मैं 2 ओमेगा क्या कर दूंगा, इसको टिक कर दूंगा। ठीक है, मतलब नीचे का मान मुझसे पूछा है तो नीचे का जितना होता है वही होता है, पॉइंट में नहीं लाते हम। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 मेरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर पे आते हैं, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे क्वेश्चन देखिए, 116 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विभवांतर मापने वाले वोल्टमीटर, विभवांतर मापने वाले वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो अत्यधिक होना चाहिए, अनंत के निकट होना चाहिए। याद रखो, विद्युत फ्यूज को परिपथ में, क्या विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है, तो किस तार से जोड़ा जाता है। अब आप इसका आंसर देना मुझे कि उदासीन तार, जीवांत तार की अर्थ तार, किसी भी तार से नहीं। जो फ्यूज होता है उसे किसके द्वारा जोड़ा जाता है, 4 ऑप्शन है, इसमें आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, नेचुरल वायर, लाइव वायर, अर्थ वायर या फिर किसी भी वायर से नहीं। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके दीजिएगा। आइए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, 118 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 118 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, विद्युत धारा का मान बढ़ाकर, नर्म लोहे का क्रोड प्रयोग करके, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का मान अधिकतम कब होता है, तो अधिकतम कब होता है, जब 90 डिग्री क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, दिष्ट धारा मतलब डीसी की, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट की आवृत्ति कितनी होती है, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। कितनी, 0 हर्ट्ज होती है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे हम आते हैं, आगे क्वेश्चन क्या लिखा, विद्युत मोटर में विभक्त वलय
का क्या कार्य होता है, तो विभक्त वलय का क्या कार्य होता है, धारा की दिशा को बदलना इसका क्या होता है, कार्य होता है। इंपॉर्टेंट, विद्युत मतलब चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं और किस ध्रुव पर समाप्त होती हैं, तो कहां से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर भी हम कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आराम से देखिए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है, ये कैसा बनता है, वक्रता केंद्र सी पर वास्तविक उल्टा और कैसा होता है, समान आकार का बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। कई बार और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो इसका जवाब मुझे आप देंगे। यदि अभी तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो आपकी साइंस बहुत ज्यादा वीक है, उसको आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के लिए साइन आई अपॉन साइन आर का मान क्या कहलाता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, याद रखिएगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर मतलब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र तो एम बराबर भी बटे का यू होता है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है कि वायु में प्रकाश की चाल, क्या लिखा हुआ है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। पतले उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन होता है, वह बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। 130 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा वो देखेंगे कि आंख के लेंस की वक्रता बदलने से उसकी फोकस दूरी बदलती है। यह कार्य किसके द्वारा होता है, तो यह पच्छादी पेशियों के द्वारा होता है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का क्या कारण हो सकता है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना एवं लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमारे पास प्रिज्म की आवश्यकता हमको पड़ती है, तो प्रिज्म इसका क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, आ जाइए आगे आते हैं। क्या लिखा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने समय पहले दिखाई देने लगता है, तो 2 मिनट पहले। जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण से टकराती है और कि सभी दिशाओं में फैल जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आ जाइए आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे भी क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन की सीरीज बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी सीरीज है। मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बार बार आपको बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। एनसीईआरटी क्वेश्चन एक नजर में ये सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे यदि आपने इस पूरी सीरीज को फॉलो किया तो। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापने या पता लगाने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, किसका गैल्वेनोमीटर का उपयोग। तांबे और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत संचरण के लिए क्यों किया जाता है, तो तांबे और एल्यूमिनियम का उपयोग क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है। विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, तो नर्म लोहा होता है, याद रखना है। 1 किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि की इकाई है, तो व्यावसायिक विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत धारा का मापन करने वाला उपकरण अमीटर हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रेरित धारा का मान अधिकतम कब होता है, तो जब कुंडली की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री पर, तब। ओम के नियम V बराबर IR का आलेख V और I के बीच कैसा बनता है, तो एक सरल रेखा बनता है, आपको पता होना चाहिए। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है, तो चालक पर आरोपित बल और गति की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार के आए हुए क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घरेलू विद्युतीकरण में लाल रंग का इंसुलेटर वाला तार सामान्यतः क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विद्युन्मय तार, मतलब लाइव वायर हम कहते हैं। लाल होता है, एक पीला, एक काला होता है, एक कैसा होता है, हरा होता है।
क्या लिखा, निरपेक्ष अपवर्तनांक n का मान सदैव कितना होता है, तो इसका मान 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है। ठीक है, आगे हम आते हैं, क्या लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, तो इसका आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, तो यह आभासी, सीधा और कैसा होता है, छोटा होता है, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करना सबसे उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करना दाढ़ी बनाने के लिए सबसे क्या होता है, उपयुक्त होता है। लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो P बराबर 1/f संबंध होता है, याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना हो सकता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं, आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आगे देखिए क्वेश्चन है कि क्या लिखा है कि आई लेंस किस प्रकार का लेंस होता है, जो आंख में जो लेंस लगता है ना वो किस प्रकार का लेंस होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या होता है, दूरदृष्टि का कारण क्या होता है, अभिलेख मतलब जो आई लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यह दूरदृष्टि का कारण होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस नियम पर आधारित है, तो ये किसके, रेले के प्रकीर्णन का नियम पे आधारित है, याद रखिएगा। कांच के प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश के रंगों में सबसे कम उड़ने वाला रंग कौन सा होता है, तो सबसे जो कम उड़ता है वो लाल रंग होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे लिखा है कि कांच के प्रिज्म से, ठीक है इसको कर लिया हमने, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण कितना होता है, तो याद रखो अपवर्तन कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सौर कुकर के भीतर की सतह को काले रंग से क्यों रंगा जाता है, क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन, ये आप ये समझो कि ये स्लाइड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, एमपी पुलिस का, एमपीएसबी का कोई भी एग्जाम हो, बैंक का कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये साइंस सभी एग्जामों के लिए आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको आपको बार बार कर लेना है। आ जाइए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, और अगली स्लाइड क्या कहती है, अगली स्लाइड पे भी आते हैं। बड़े ही शानदार प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बस अपनी नजरों को जमा के रखना है और हो सके तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एक बार मेरी बात सुनना आप लोग कि आप एग्जाम का आपका समय आने वाला है, ठीक है। अभी आप देखो कि डायरेक्टली यूजी लेवल का कल रिजल्ट आया है, एनटीपीसी यूजी लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का। सोचो कितने अच्छे लड़के सिलेक्शन हुआ, मतलब कई कितने बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ, अभी उससे बहुत से लड़के मेंस क्लियर करके फाइनल मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। कितनी खुशी बात है। सोचो कि उन घरों में कितना ही अच्छा दिन मनाया जाएगा, कितनी अच्छी बात होगी यार कि आपकी मेहनत रंग लाती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। आप सोचिए कि अभी आपके मध्य प्रदेश में ना एकदम मतलब गोल्डन पीरियड चल रहा है, ये समझ लो। इसके बाद वैकेंसियों का मुझे लग रहा है कि सूखा सा पड़ने वाला है, ठीक है। अभी ईएसडी में आई है सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी, बहुत प्यारी बहुत अच्छी वैकेंसी है, उसकी तैयारी आप कीजिए। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी किसी भी दिन जारी हो सकती है, कांस्टेबल की वैकेंसी किसी भी दिन आपके लिए जारी हो सकती है। तो सोचो ना, आप एग्जाम के पहले की यदि तैयारी आप नहीं करोगे और फिर आप सोचो कि एग्जाम आगे, एग्जाम के समय आप तैयारी कर ले, नहीं कर पाओगे बाबा। सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, यदि आप पहले से आप चीजों को यदि नहीं कवर कर पाते हैं तो आप एग्जाम के समय मात्र सीमित चीजें ही पढ़ पाएंगे, समझ रहे हो। आपको बहुत चीजें करना है, एनसीईआरटी सीरीज करना है, इसके बाद एमपी पढ़ना है, पूरा वर्ल्ड का पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, बहुत सी सारी चीजें हैं। सोचो एक दिन में सारी चीजें कवर हो पाएंगी क्या। आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको मैथ्स भी कवर करना है, तो धीरे धीरे आप सारी चीजें कवर करके करो और अपना एक रिदम सेट करो। हम बात बताएं आपको, अपने पढ़ाई का ना एक टारगेट सेट करो कि मुझे दिन में इतने एमसीक्यू क्वेश्चन या इतने जीके के क्वेश्चन या फिर इतने साइंस, इतने कोई भी टॉपिक जो आपको इंपॉर्टेंट लगता हो कि हमारे लिए हम इसको पहले कवर कर सकते हैं, उनको कवर कीजिए। एग्जाम के समय आप नहीं कर पाएंगे, मेरी बातों को ध्यान से समझिए, ठीक है। एग्जाम के समय ना आपके पास उतना समय नहीं होता कि आप बेसिक से चीजों को समझ पाए। अभी आपके पास समय, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपरों का एनालिसिस कर लीजिए, लगातार मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपको पता चले कि हम गलती कहां पे कर रहे हैं। यदि अभी आप नहीं करेंगे और सोचे आप कि आपके एग्जाम में फाइनल सेक्शन हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं उस बंदे से पीछे हैं यार, जो लगातार 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे लाइब्रेरी में गुजार रहा है, जिसने पहले से पूरे प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया है,
समझ रहे हो ना? तो इन सारी चीजों पे अभी से आपको वर्क करना पड़ेगा। सिलेक्शन आपका डेडिकेशन डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कोई भी टीचर कितनी भी मेहनत करे, यदि आप अपने ऊपर खुद पे मेहनत नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। मैं बार बार बोलता हूं, लगातार मेहनत कीजिए। त्योहार आते रहेंगे, त्योहार जाते रहेंगे, त्योहारों का काम है आना जाना। आपके घर पे फंक्शन होते रहेंगे, होने दो, लेकिन अपनी पढ़ाई का जो आपने रिदम सेट किया है ना, जितने घंटे पढ़ने का, आप उतने घंटे पढ़ने का अपना एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे इतने क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, इसके बाद मैं जाऊंगा जहां जाऊंगा। इतने मैथ के क्वेश्चन तो लगाना ही है। और मैथ एक ऐसी चीज है कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी टीचर कितना भी आपको अच्छा पढ़ा दे, कितना भी अच्छा, यदि आप लगातार उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके दिमाग पे कुछ नहीं बचेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां तक कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो टीचर पे डिसाइड नहीं करता, टीचर ने आपको समझा दिया, अब वो आप पे डिसाइड करता है। टीचर पर डे एक ही चैप्टर तो नहीं आपको समझा सकता, वो आप पे डिसाइड करता है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, कितनी मेहनत करते हो। तो बार बार हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने ऑफलाइन बैच से भी रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी काफी लोग हमसे जुड़े, इंस्टा के माध्यम से भी काफी लोग जुड़े हैं। हम सभी को यही बोलते हैं कि अपना अभी सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सारी चीजों को पढ़ लीजिए। एग्जाम जैसे ही आता है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर अपने लगा लीजिए, फिर एकदम से सारी चीजों को रिकॉल कीजिएगा, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। आपको पता है कि इस बार 0.25 की निगेटिव मार्किंग होने वाली, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि कट ऑफ जितनी अभी तक जाती थी उससे डाउन जाएगी, पर उतने नंबर लाना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग जैसे एग्जाम में ना लड़कों की 9-2 की मतलब इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो कहीं मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वालिफाई हो पाते हैं या फिर मेंस का एग्जाम हो। मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। सिलेक्शन आपको चाहिए, सिलेक्शन दूसरे को मत देखिए कि वो पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, वो कैसा कर रहा। दूसरे की लाइफ से अपनी लाइफ की तुलना बिल्कुल मत कीजिए। आपका सिलेक्शन, आपको अपनी लाइफ को अच्छा करना है, आपको अपने माता पिता को बहुत अच्छा महसूस कराना है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। कोई भी कुछ नहीं करेगा, कोई कभी साथ नहीं देता, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? आपको आगे और आपकी अपनी लाइफ को अच्छा केवल और केवल आप ही कर सकते हो, बाकी कोई नहीं, आपकी मेहनत ही कर सकती है। इसलिए अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छा परिणाम आएगा। मेहनत नहीं करेंगे और कोशिश मतलब आशा लगा के बैठेंगे कि परिणाम अच्छा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा, ठीक है? तो लगातार मेहनत कीजिए यार, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं। लिखा हुआ, किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। यदि किसी चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोधकता कैसी रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। किसी धारावाही परिनालिका के उपयोग से बना क्या बनाया जा सकता है? तो क्या बनाया जा सकता है? विद्युत अस्थायी विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। व्यावसायिक मोटरों में चुंबकीय क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वह क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, याद रखना ये चीज आपको। चलिए आगे हम आते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस -15 सेंटीमीटर, यदि वस्तु u बराबर -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पे बनेगा यार, सिंपल सा। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, क्योंकि v बराबर भी हमारा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में अधिभारण से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति कौन सी होती है? तो विद्युत फ्यूज होता है, याद रखना। 220 वोल्ट और 100 वोल्ट, 220 वाट और 100 वोल्ट। ये क्या लिखा है? ये वोल्ट लिखा है, ये वाट लिखा है। अंकित विद्युत बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? वो होगा 484 ओमेगा, याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर में सुई का विक्षेप किस दिशा में होता है? यह परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक के प्रयोग के रूप में दर्शाई गई थी? तो याद रखिएगा, एम्पियर कहते हैं उन्हें, ठीक है? एम्पियर के प्रयोग। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में परिवर्तन की परिघटना को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा देखिए कि तालाब का पानी अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है।
विद्युत टोस्टर या फिर विद्युत प्रेस के तापन अवयव मिश्र धातु नाइक्रोम के क्यों बनाए जाते हैं? उच्च ताप पर मिश्र धातु का अपचयन आसानी से नहीं होता, इसलिए यदि किसी लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो उसका जो है तो हेलिक्स एंगल मतलब जो लेंस होगा वो किस प्रकार का होगा? तो लेंस किस प्रकार का होगा? उत्तल लेंस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सर्च लाइट एवं वाहनों की हेडलाइट में उपयोग कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो आप याद रखना अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। भू संपर्क तार का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो हरा होता है, याद रखिएगा। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का अधिकांश अपवर्तन कहां होता है? तो कॉर्निया के बाहर ध्रुव पर होता है। ठीक है, वृद्धावस्था में नेत्र का क्रिस्टली लेंस धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद कहेंगे। ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका। कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? कई बार पूछा गया है। तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.50, याद रखना है आपको 1.50। ठीक है, हम आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि वर्ण के क्या लिखा है? वर्ण के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? जब वर्ण विक्षेपण होता है तो इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में। ऑलवेज आपने देखा होगा। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। टिंडल प्रभाव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टिंडल प्रभाव घने जंगल के गर्तन में सूर्य के प्रकाश का गुजरना, बिल्कुल यार। धूप से भरे कमरे में प्रकाश किरण का प्रवेश करना, या फिर दूध में प्रकाश मार्का दिखाई देना, धुंधला मतलब कैसा? तो दूध में प्रकाश मार्का, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। सौर कुकर में ऊष्मा को रोककर रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब पेश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच की सीट का ढक्कन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है? रूपांतरित करता है। आ जाइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे भी हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन का लेवल बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़ा लेवल है। बस आपको मन लगा के एक बार देखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्या लिखा है? यदि किसी परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी से 4 ओमेगा का प्रतिरोध जोड़ा जाए तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो परिपथ में 3 धारा। ये इधर लिखा है V बराबर I, वो I बराबर V/R। 12 हमने रखा, 4 रखा, 4 से काटा, 4 3 12 एम्पियर। श्रेणी क्रम परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधों में कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो विद्युत धारा की राशि क्या होती है? समान होती है, याद रखिएगा। 1 वाट शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो उन्हें किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो उन्हें ए और बी मतलब 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, 1 जूल गुणा 1 सेकेंड। नोट करिएगा, ठीक है। सुचालक, अर्धचालक और रोधी में से सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? तो सुचालक धातुओं की होती है। एक सुचालक धातु जो होगा उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा, जो अर्धचालक होगा उसका प्रतिरोध मध्यम होगा, जो रोधी या फिर कुचालक होगा उसका प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत अधिक होता है, याद रखना है ये चीज आपको। ठीक है, हम आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि समांतर क्रम परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधकों में कौन सी राशि समान होती है? तो विभवांतर क्या होता है? समान होता है। दिशा निर्धारण के लिए प्रयुक्त होने वाली दिशा सूचक सुई वास्तव में क्या होती है? तो एक छोटा क्षण चुंबक होता है। विद्युत पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भू चुंबक के लिए के किस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है? तो चुंबकीय ध्रुव की तरह, याद रखिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का प्रयोग किस विद्युत उपकरण की कार्यप्रणाली समझने में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किस उपकरण के सिद्धांत को समझने में किया जाता है? तो विद्युत जनित्र में किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आ जाइए आगे भी हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए n जो है तो न्यूनतम होता है। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। किस प्रकार के लेंस में हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण। मानव नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता कहते हैं उसको। सूर्य और अन्य तारों में अपार ऊर्जा उत्पन्न होने का मूल कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के नाभिक में संलयित होकर हीलियम बनाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूलन माना जाता है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इन्हें जरूर एक बार 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 देखा कीजिए, क्योंकि जो लास्ट में ये नोट टाइप में लिखा होता है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर IR होता है। श्रेणी क्रम कैसा होता है? श्रेणी क्रम में धारा समान दिशा में बहती है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। प्लेनिंग का बाम हस्त नियम किसके लिए? तो मोटर पे काम करता है। प्लेनिंग का दक्षिण हस्त का नियम जनित्र पे काम करता है। अवतल दर्पण बढ़ा हुआ प्रतिबिंब कैसा? जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो फोकस और टी के बीच रहेगी, याद रखिएगा। सूर्योदय सूर्यास्त लाल रेले प्रकीर्णन चलता है उसमें, ठीक है। और भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है? हरा होता है। फ्यूज तार MCB कैसा? सुरक्षा के लिए फ्यूज तार का यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आज आपके लिए। इसमें लगभग हमने इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट वीडियो हम जो करेंगे रेसे और बबुलर से करेंगे, मतलब अभी आपके पास लगभग 20 स्लाइड और बची हुई हैं, तो सारे के सारे हम क्वेश्चन रेसे और बबुलर क्वेश्चन है, इसमें भी लगभग आपके 200 क्वेश्चन। इसके बाद धातु धातु, तो इस प्रकार से हम सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। धीरे धीरे आप पे लगातार मैं वीडियो जितनी हो पा रही है मैं अपडेट कर दे रहा हूं, तो लगातार चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और पढ़ाई को अपनी लगातार कीजिए यार। चलिए फिर ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।